Hello बच्चों, let's see the question. The question says, which of the following is not correct for real gases? Option 1, no force of attraction between the molecules of a gas. Option 2, volume of the molecule of a gas is negligible in comparison to the space occupied by the gas. Option 3, they do not follow PV equal to nRT. Option 4, both 1 and 2. तो हमें ये बताना है कि दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी रियल गैसेस के लिए करेक्ट नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट। सो की कॉन्सेप्ट वी हैव काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है उसमें हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं कि हमारे पास जो गैस है वो आइडियल कब होती है। सो according to this theory, for a gas to become ideal, it must follow some conditions। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती हैं आइडियल गैस बनने के लिए, और वो कंडीशंस अगर कोई गैस फॉलो नहीं करती है तो फिर वो गैस हमारे पास क्या बन जाती है, रियल बन जाती है। जैसे पहली कंडीशन है, इट मस्ट फॉलो PV इक्वल टू nRT। ठीक है, वो गैस जो है PV इक्वल टू nRT को फॉलो करनी चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे आइडियल गैस। और अगर PV जो है ये नॉट इक्वल टू nRT होता है तो फिर हम उसको आइडियल गैस नहीं बोलते, हम उसको रियल गैस बोलते हैं। ठीक है, तो रियल गैस का एक तो ये कंडीशन होता है कि PV जो है वो nRT के इक्वल नहीं होना चाहिए। नाउ दूसरा, ideal gas assume that force of attraction between molecules of gas is negligible। आपके पास कोई भी गैस है और उस गैस में हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो आइडियल गैस ये मान के चलता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच का जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, नेग्लिजिबल रहेगा, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, आइडियल बोलेंगे। इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is not negligible, then it is a real gas। तब हम उसको क्या बोलेंगे, रियल गैस। अब तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो आइडियल गैस assume that the volume of gas molecule is negligible
as compared to total volume of gas, या आप इसको टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी बोल सकते हैं. इफ it is not negligible, then it is real gas. तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर का टोटल वॉल्यूम हमारे पास भी है और इस कंटेनर में हमारे पास बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. अगर मैं इन सभी गैस के मॉलिक्यूल्स को एक जगह पे इकट्ठा कर दूं, यहां पे इस तरह से, तो ये जो हमारे पास वॉल्यूम है गैस का, ये टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा. ऐसा आइडियल गैस मानती है, लेकिन रियल गैस मानती है कि ऐसा नहीं होता, ये वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होता. तो अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं. तो रियल गैस जो है वो उसके लिए क्या करेक्ट नहीं है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. तो ये हमारे पास गलत है, क्योंकि रियल गैस ऐसा नहीं बोलती, आइडियल गैस ऐसा बोलती है. रियल गैस ये बोलती है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है रियल गैसेस के लिए. दूसरा, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस. ये भी हमारे पास गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आइडियल गैस बोलता है, रियल गैस नहीं बोलता. रियल गैस कहता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता गैस के कंपैरिजन में. और तीसरा, डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी. ये सही है. रियल गैस ये बोलती है कि पीवी जो होता है वो एनआरटी के इक्वल नहीं होता. तो यहाँ पे जो पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो रियल गैस के लिए करेक्ट नहीं है. तो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2. Hope you understood it well. Best of luck.